जूम मुझे रिमाइंड करवा रहा है। जूम ने मुझे रिमाइंड कराया है, देखिए मुझे नहीं याद था। अच्छा वो रिकॉर्डिंग हो गई, मैंने प्रॉमिस भी किया हुआ था। मतलब भी प्लीज याद रखा करो, है ना। कोई भी मेरे जो पुराने स्टूडेंट है ना, वो मुझे याद दिला दिया करे, कभी रह जाता है तो। तो आकाशिक वो टूल है जिससे आप अपने बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं। क्या पता करना है लेकिन। आकाशिक एक बुक है, एक रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में होते हैं। ये रिकॉर्ड्स रीड करने की जरूरत क्या है, ये रिकॉर्ड्स रीड इसलिए करना है कि आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बन गया, मान लीजिए बीमारी को लेकर। तो वो पता, हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट करा लिया, डॉक्टर के पास हुआ है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक, सब कुछ करा लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, कुछ महीनों तक ठीक रहता है, फिर वापस। रीजन, आप सरफेस पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके रूट को पता ही नहीं कर रहे हैं। लाइक अब डॉक्टर के पास गए कि मुझे डायबिटीज है, तो वो क्या करेगा, टैबलेट देगा डायबिटीज की, राइट। यही होगा। लेकिन हुई क्यों, रीजन क्या है, उसके पीछे हो सकता है कोई इमोशन, बट इमोशन कौन सा, इसी जन्म का है या पिछले जन्म का है, ये भी नहीं पता ना। क्या ट्रिगर किया इस टाइम पर जो डायबिटीज हुई। तो वो सब आपको आकाशिक रिकॉर्ड से मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड सेव है एक आकाशिक लाइब्रेरी में। आकाशिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, यूनिवर्स में है आकाशिक लाइब्रेरी, आकाश में है, इसीलिए उसका नाम आकाशिक है। आकाश वर्ड जो है, वो संस्कृत से लिया गया है। आकाशिक लाइब्रेरी में आपके मेरे हर ह्यूमन के रिकॉर्ड्स हैं, प्लांट के रिकॉर्ड्स हैं, इवन एनिमल्स के भी रिकॉर्ड्स हैं। उन रिकॉर्ड्स में आपकी लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर होता है कि आपकी लाइफ में अभी ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है तो क्यों चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, कोई बताएगा मुझे, बताइए भाई। देखिए मुझे तो इतना कोल्ड है, फिर भी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग शांत होकर बैठे हैं। टाइप तो कर सकते हैं ना, वीडियो ऑफ है ओके, पर टाइप तो कर सकते हैं। मीट एस्ट्रोलॉजर, हीलिंग, यस। और अभी जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलेगा, नेहा क्या बोलेगा वो, प्रे टू गॉड, यस, रेमेडीज दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द रीजन, यस। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे, आपके सेवेंथ हाउस को देखेंगे, जो कि पार्टनरशिप का हाउस है। उसको देखने का तो वो बोलेंगे कि यहाँ पर ये ग्रह बैठा है और इसी की महादशा चल रही है, लाइक सैटर्न बैठा हुआ है। अब सैटर्न मेरे ही क्यों सेवेंथ हाउस में बैठा है, पूनम के सेवेंथ हाउस में क्यों नहीं गया, या पल्लवी के सेवेंथ हाउस में क्यों नहीं गया। क्यों सैटर्न मेरे लिए इतना बुरा कर रहा है, पल्लवी को वो क्रोर्स में दे रहा है और निधि को नहीं दे रहा है सैटर्न, क्यों। रीजन, रीजन आपके रिकॉर्ड्स में है कि आपके सेवेंथ हाउस में क्यों सैटर्न आके बैठा है। पर अभी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर को तो क्या बोलेगा, रेमेडी कर लो, ये रेमेडी करो, इतने दिन करो, रिजल्ट मिल जाएगा। पर क्या 27 डेज करने पर वो ग्रह शांत हो जाएगा। पास्ट लाइफ कर्मा, नेहा, राइट। बट कौन सा पास्ट लाइफ कर्मा, इसका आंसर दोगे, कौन सा पास्ट लाइफ कर्मा, क्या आप बता सकते हो, नो आइडिया ना। तो यही पास्ट लाइफ कर्मा को पता करने के लिए हम आकाशिक चेक करते हैं। आकाशिक में ऐसे बहुत, हाँ पिछले जन्म का डेफिनेटली, बट पिछला कौन सा जन्म, 14th सेंचुरी का, 15th का, 13th का, 12th का, 19th का, 18th का, कौन सा कर्मा। और 18th का भी है तो कौन सा वाला, क्या हुआ था, किसके साथ क्रिएट हुआ था, बताओ पूनम। हम्म। वीडियो ऑन करना भाई बहुत जरूरी है, आप लोग वीडियो ऑन नहीं करें। अरे वो ठीक है, फिफ्थ हाउस से देखते हैं, पर अभी मैं एस्ट्रोलॉजी तो नहीं सिखा रही ना। मैं ये बोलूं आकाशिक सीखने से पहले एस्ट्रोलॉजी सीख कर आओ। आकाशिक तो एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर की बात है ना। तो सरस्वती जी, क्या आप फिफ्थ हाउस देखकर लास्ट जन्म का बता देती है। हम्म। तो आप हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। हैंड रेस करिए, कहाँ पर है आप। नहीं सरस्वती, सॉरी, शाश्वत जी, शाश्वत जी, कहाँ पर है आप, हैंड रेस करिए प्लीज।
शाश्वत जी आप कहाँ पर है? आप एड्रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। नहीं नहीं, दिल्ली कहाँ पर है? मतलब मेरी पूछ रहे आप दिल्ली में है? आप यहाँ पर कहाँ पर है? मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप अपना हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अरे आप टाइप में तो इतना बता रहे हैं यहाँ। शाश्वत जी चलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप करिए। हेलो हेलो। यस, थोड़ा सा लाउड बोले प्लीज। हाँ हेलो, आवाज आ रही मेरी मैम? जी अभी आ रही है। अभी मुझे आप बताएं, फिफ्थ हाउस से पहले वाले हाउस से जो भी आप, जिससे भी आप पता करते हैं, हम्म। तो अभी ये बताइए कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया है, बता सकते हैं? हाँ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दीजिए, मैं देखूंगा कि फिफ्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स है और उसके जो मतलब लॉर्ड है वो कहाँ बैठे, उससे पता चल जाएगा कि आप फिफ्थ हाउस में पहले क्या थे और इस जन्म में मतलब पास्ट से क्या लेके आए हो इस जन्म में। उससे पता चल अच्छा। जाएगा, इसमें कोई अच्छा, डाउट नहीं है। और पिछले से पिछला जन्म? पिछले से पिछला जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पिछले जन्म में आपने क्या कर्मा किया और क्या पेंडिंग कर्मा है इस जन्म में पता मैम चल। क्यों, शाश्वत जी क्यों फर्क नहीं पड़ता है? आपको भीष्म पितामह का पता है कि उन्होंने 100 जन्म पहले एक छोटा सा हम्म कर्मा, जो कि उन्होंने नहीं किया था, उनके सैनिकों द्वारा किया गया था भाई, वो भी गलती से हो गया था, फिर भी हम्म। उनको महाभारत वाले जन्म में उसका परिणाम मिला। क्यों? क्योंकि कर्मा कभी भी मतलब ऐसा होता है कि कर्मा कभी भी खत्म नहीं होता है, उसका तो भोगना ही यस, पड़ेगा उसका फल। राइट। राइट, हाँ वही वही मैं सुनना चाह रही थी। तो पिछले जन्म का ही क्यों देखेंगे हम तब से क्योंकि क्यों नहीं देखेंगे जब? क्योंकि पिछला जन्म हम लोग का रिसेंट है ना, क्योंकि पिछले जन्म में हम लोग क्या किया वो था सर रिसेंट वाला टाइम का है। और बहुत ठीक पहले है। चले जाएंगे, ठीक है। वो मतलब धीरे ठीक धीरे है। होते जाता है कि अगले नहीं नहीं, जन्म में आप हम नहीं होगे। जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो पिछले जन्म के कारण नहीं हो रहा है, 15 सेंचुरी के कारण हो रहा है, तो 15 सेंचुरी में हमने कुछ हम्म। कांड कर दिया था, जिसके कारण हम्म। अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखोगे आप? वो चलिए एस्ट्रोलॉजी, बताइए। एस्ट्रोलॉजी तो पूर्व पूर्व जन्म पे विश्वास करता ही करता है, साथ में ये भी करता है कि क्योंकि अभी एस्ट्रोलॉजी ये देख सकता है कि आप प्रेजेंट में क्या हो और फ्यूचर में क्या होगे। पास्ट लाइफ के बारे यस। में आपने जो किया है वो एग्जैक्टली बताना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज यस। मेरे यस। परस्पेक्टिव से, क्योंकि मुझे उतना नहीं पता, लोग यस। बताते हैं। नहीं नहीं, सही बात है। क्योंकि वो अगर बताएगा भी तो एक आइडिया देगा कि कोई कर्मा क्रिएट हो, बट कौन सा कर्मा? आपने हम्म। थप्पड़ लगाया था, चीट किया था, आपने किसी के पैसे मारे थे, क्या किया था, ये तो नहीं चल सकता ना। जिसने सिद्धि क्लियर। कर रखी है वो बता सकते हैं, ऐसे चार्ट से देखना थोड़ी सी मुश्किल है। शाश्वत जी अभी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, मैं सिद्धि की बात ही हम्म। नहीं कर रही हूँ। हम्म। सिर्फ ओके। एस्ट्रोलॉजी। एक बात, एक चीज पर रुकिए आप, एक मॉडलिटी पर रुक जाइए प्लीज। ओके, तो पिछले जन्म का बता सकते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं, उसके पिछले के अच्छा, पिछले का क्या पिछले होगा। जन्म का सर्जी पर कौन सा क्या किया था वो बता सकते हो? पिछले जन्म में क्या किया था? यही मैं पूछना चाह रही, यही मैं बोल रही हूँ बार बार। नहीं, ये नहीं बता सकते क्या कर्मा थे, मतलब ये बताया जा सकता है कि यस, वही 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 मैं आपको समझाना चाह रही हूँ सर जी। हम्म। हम सबको पता है कि जो हम आज जी रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो कर्मा के कारण है, बट कौन सा कर्मा और कब क्रिएट किया था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। ये तो बताना डिफिकल्ट है। हाँ, कहीं भी ये नहीं जान सकते, हम्म। पर अगर सोचो वो पता चल जाए, और वो पता चल जाए और हम वहां से उसको समझ जाए, हमारी लाइफ में क्यों ये प्रॉब्लम आता है, क्यों कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो इसलिए आता है कि जो हमने कर्मा क्रिएट किया, अभी वो कर्मा से अगर हम लेसन ले लेते हैं, कुछ सीख जाते हैं, तो वो कर्मा हम्म। रिपीट नहीं होगा। वो कर्मा के प्रॉब्लम्स अपने ही आएंगे। और वो कर्मा कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ आकाशिक से, और कहीं से नहीं। ओके। अगर हम तो आकाशिक हाँ बोले। तो आकाशिक और वैदिक ज्योतिष डिफरेंट है या फिर ये तो एक ही, मतलब दोनों तो एक ही है ना? बिल्कुल अलग है सर, बिल्कुल अलग है। चलिए, और आकाशिक। सेटिस्फाई करने के लिए मैं और एक बड़ी बात बताती हूँ। हम्म। चित्रगुप्त जी को जानते, सुना है चित्रगुप्त जी के बारे में? जानते तो नहीं होंगे। हाँ, चित्रगुप्त जी सुना है मैंने, वो या सुना है ना, वो हमारा लेखा जोखा रखते हैं, उनके पास एक जी बुक जी। होती है जिसमें सब, ये बुक हम्म। वही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ओके। ओके। अभी करें स्टार्ट, अभी अभी बिलीव हो गया होगा ना? हम्म। चित्रगुप्त के बाद कुछ चांस क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। हाँ हाँ, समझ गया मैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वही बुक्स हैं, ये वही चित्र पिक्चर्स में दिखाते हैं कि एक इतनी बुक है वो, उसमें सबके लिखे हुए हैं, नहीं, सबकी अलग अलग बुक है।
और सबका अलग अलग लेखा जोखा है। कहाँ से कहाँ तक का? जो पहला जन्म लिया था भगवान जी के पास, वहां से लेकर आज तक का आगे का भी लिखा हुआ है, लेकिन आगे का जो होता है वो प्रोबेबल फ्यूचर होता है, घट सकता है, हो सकता है। अगर मैंने अभी शाश्वत जी को देख के बताया कि भैया 3 महीने में आपके बड़े किनारे होने वाले हैं, शाश्वत जी ने बोला ओके, फिर सो जाता हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 44 टेम्परेचर, घर में सोता हूँ, बस बड़े किनारे होने वाले हैं। पर वो वारी के सबसे पहले गीता में भी कहा गया कर्म पर ध्यान दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर आपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया तो जो होने वाला है वो भी खराब, क्योंकि आपने कर्म करना छोड़ दिया। तो जो आगे का हम फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन वो प्रोबेबल फ्यूचर है, हो सकता है। हो सकता है क्यों? क्योंकि आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मुझे कोई बता दे मैम आगे जाके आपके आकाशिक का बैच हर महीने बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, 200 300 लोग वाला, जो पेड बैच है, मैं वेबिनार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोलूँ ओके, अब जब बनने ही वाले हैं ऐसे बैचेस, तो मैं वेबिनार लेके क्या करूंगी? क्यों एडवर्टीजमेंट में पैसा डालूंगी? क्यों अपना टाइम इतना सारा वेस्ट कर रही हूँ? लेकिन करना तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ना, वो बाद में हो सकता है, प्रोबेबल फ्यूचर है। अगर मैंने हाथ पर मारना बंद कर दिया तो रुक जाएगा वही। राइट? क्लियर है? आकाशिक, आकाशिक हमारे हर, आकाशिक में हर सब कुछ हमारी सोर्स लाइफ से लेकर अभी तक का सब कुछ सेव है। अगर पूनम जी पूछती है, मान लीजिए किसी किसी की भी, कल जैसे मेरी क्लास में थी एक दिव्या, दिव्या की मम्मी नहीं है। अब दिव्या को पता करना है कि मम्मी की जब डेथ हुई थी, या मेरे फादर लॉ के हस्बैंड की जब डेथ हुई थी, तो हस्बैंड मेरे 7 इयर्स के थे, उनकी डेथ किस कंडीशन में हुई और क्यों हुई, तो उनके हस्बैंड का चेक करके उनका पता किया जा सकता है। जिसकी डेथ होती है उसका चेक नहीं कर सकते, लेकिन उनके किसी क्लोज रिलेटिव से ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उस आकाशिक में हम ये भी पता कर सकते हैं कि अभी हमारे बिजनेस में या रिलेशनशिप में आने वाला प्रॉब्लम कौन से प्लेनेट के कारण आ रहा है, या प्लेनेट भी नहीं, कौन से कर्मा के कारण आ रहा है। क्यों मेरे ही 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और उसकी महादशा चल रही है? क्यों मेरी 7th हाउस में गुरु आकर बैठ गया, जो कि गुरु का 7th हाउस में बैठना उतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी दृष्टि होती है। तो दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? हाउस में क्यों बैठा हुआ है? हाउस में बैठा है तो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, और रूट कॉज क्या है? रूट कॉज कहाँ से मिलेगा? आकाशिक से। क्लियर? क्लियर है आपको यहाँ पर सब कुछ? सबको किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हम्म? नो? इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलो, ये मैंने बता दिया, इसलिए मैं आगे चल रही हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक लाइब्रेरी है जिसमें हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, सोर्स लाइफ से लेकर अभी तक के। वैदिक आना चाहिए? नो मैम, कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस जूम चालू करना आना चाहिए, वो आता है आपको, और मेरी बात सुनना आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बताओ बताओ भावना, इसके अलावा कुछ और चाहिए था आपको? अनम्यूट करो। नो मैम। आपने क्लास कर लिया है, आपको कुछ और मैंने बोला था कि ये भी सीख कर आना है आपको कहीं और से। बिल्कुल भी नहीं, जो था आपने बताया। यस। तो आकाशिक करने के लिए किसी भी ट्रेनिंग, मतलब सीखने के लिए पहले से किसी और ट्रेनिंग की नीड नहीं है, सिर्फ आकाशिक सीख लोगे। मेरी बात 3 क्लास में अच्छे से सुन लोगे, आकाशिक आ जाएगा। सिर्फ 3 क्लास मैं लेती जाता हूँ, 15 से 20 क्लासेस लेती हूँ सिर्फ आपको, और आपको बोलोगे 3 क्लास में अच्छे से सुन लिया तो आप आकाशिक रीडर बन जाओ। क्लियर पूनम जी? ये एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? हम जितनी बार आकाशिक में जाते हैं हमारी सोल की ग्रोथ होती चली जाती। क्यों भैया, कैसे हो जाती है? मैं आकाशिक में गई, मान लो पूनम का करने गई, पूनम का जो भी पूनम ने सोच रखा है वो उसकी लाइफ में होना ही नहीं था, क्योंकि उसकी सोल कुछ और सोच कर आई थी। अभी उसकी सोल जो सोच कर आई है, अगर वो उसे मिल जाता है तो वो हैप्पी रहना स्टार्ट करेगी। आकाशिक एक डाटाबेस है हमारे SBI बी। अच्छा, ये पहले का आंसर दे दूं क्या?
सभी कर्मा का, ये बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, और बल्कि होता भी है, आई एम फेसिंग बिकॉज ऑफ देम। यस। तो अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका कोई रीजन है तो वो वहां पर कहाँ पर सेव है? आकाशिक हॉल में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में वहां पर सेव है। और उसको आप चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीराइट करके आ सकते हैं, या फिर चेंज करके अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छा मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइक पैसे वाली प्रॉब्लम को चेंज किया तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, हेल्थ को चेंज किया तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ऐसी जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप आकाशिक में काम करते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाती है, या फिर वो जिसके कारण हो रहा है वो आना, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है किसी इमोशन के कारण, मतलब वो इमोशन पर काम हो जाएगा और हेल्थ वहां पर ठीक होती चली जाएगी। आपको पता है हेल्थ क्यों खराब होती है? एक इमोशन हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, या हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, उसके कारण एक चक्रा डैमेज हो जाता है। वो चक्रा जब डैमेज होता है तो हम बीमार होने लगते हैं, उस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे अंदर देखी जाने लगती है। जैसे कि एक बच्चा जो अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, किसी को बता ही नहीं पाता है, उसका थ्रोट चक्रा वीक होने लगता है। मैडम गोल्डन गर्ल, आप सुन रही हैं? आप सुन रही हैं? मैम आप इंटरेस्ट ले रही है ना इसमें? ओके, थैंक यू। आकाशिक आकाशिक वो टूल है जिससे आप अपने बारे में किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे और ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में, जिसको आकाशिक वर्ड को आकाश से लिया गया, ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्काई। यहाँ पर हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं, हर सोल का। जब उसने पहली बार जन्म लिया था, चाहे वो भगवान जी के पास या नीचे, वो वहां से लेकर अभी तक उसने जितनी भी बार वो उसकी सोल इनकारनेट हुई है, वो सारा का सारा डाटाबेस वहां पर है। बट हम जाकर सीधे सीधा पूरा पूरा नहीं रीड करते, हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इस क्वेश्चन, लाइक किसी की लाइफ में अगर अभी मनी फ्लो में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, पहले ठीक था, तो हम पूछेंगे क्यों क्यों इसका मनी फ्लो रुक गया है, उसमें इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तब पता चलेगा किसी लाइफ में इस पर्सन ने ये क्रिएट किया था, जो कर्मा बना। द रिकॉर्ड ऑफ फ्री विल इस मॉडलिटी में सबसे ज्यादा कंपलसरी है। अगर आप किसी की फ्री विल नहीं है, मान लीजिए रीता रीता जी के बेटे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम प्लीज मेरी माँ का चेक कर दो। माँ मना कर रही है, तुम्हें चेक कर ही नहीं सकती, उसकी फ्री विल चाहिए। या रीटा जी मेरे पास आके बोलती है मैम मेरे बेटे के रिकॉर्ड चेक करिए। बेटा नहीं चाहता था तो भी चेक हो गए, उसने मम्मी के प्रेशर में आके बोल दिया, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते या रेमेडीज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्री विल चाहिए बेटे की। 16 या 18 साल से छोटा बच्चा है तो माँ कहती है फिर भी हो जाता है, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है उसकी फ्री विल के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है? छोटे बच्चे का भी फ्री विल के बिना नहीं होता है, लेकिन कई बार हम ये मान लेते हैं कि माँ बोल रही है इसलिए कर देते हैं। बट फिर भी बच्चे से पूछ लेना चाहिए। हम बोलते हैं बच्चे ने तो मना कर नहीं करना है, उसको वो बोर हो जाएगा। नहीं, आप बच्चे से ठीक से पूछ कर देखिए, वो यस बोलता है। हमसे ज्यादा वो सीखना चाहते हैं, उनके अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी है। ठीक है? तो आकाशिक ये है। और आकाशिक में हम किसी का भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका डेट ऑफ बर्थ, जब तक उसका खुद का परमिशन ना आ जाए। तो डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी है, फुल डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लीजिए रीता मैम की डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1970। तो अभी अगर उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है तो मैं उनके रिकॉर्ड्स ओपन भी नहीं कर सकती हूँ। राइट? तो यहाँ पर हर कोई सेफ है कि मैम हमारा किसी और ने खोल लिया तो खोलने दो,
खुलेगा ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताना बस, और अगर डेट ऑफ बर्थ भी पता चल जाता है तो भी एक और टूल है, हम रिकॉर्ड्स को लॉक कर सकते हैं। ये मजा आया। हम अपने रिकॉर्ड्स में ताला मार के आ सकते हैं वहां पर। फिर जब हम जाएंगे, हमें ही पता है पासवर्ड, चाबी हमारे पास है, हम ही जाके खोलेंगे। क्लियर? तो अभी अभी सेफ्टी के पर्पज से भी और रिकॉर्ड्स को लॉक करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप आकाशी करते हैं, किसी ट्रेन रीडर से करवाएं या फिर खुद एक्सेस करें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेडिटेशन आना चाहिए। मेडिटेशन आप करने लग जाओ, प्रेयर सीख जाओ और स्पेशल अटयूनमेंट ले लो। बस ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको सीख कर आप आकाशित करने लग जाते हो। मेडिटेशन करना है, जो मैं बताऊंगी वो, एंड प्रेयर है, उसको डेली पढ़ना है, और जो वहां एक अटयूनमेंट लेना है। अटयूनमेंट होगा आकाशिक हॉल का और आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कौन? आर्कएंजल मेटाट्रॉन वो एंजल है जिनको आकाशिक हॉल को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। आर्क एंजल मेटाट्रॉन, ये आर्क एंजल वो एंजल है जो सबसे ज्यादा पावर रखते हैं माइकल के जैसे, और हमको प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरी बात, आर्कएंजल मेटाट्रॉन ह्यूमन और गॉड गॉडेसेस के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। I will give the मैडम गर्ग, अगर आप अट्यूनमेंट लेना चाहती है तो आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। अभी मैं पहले आकाशिक तो डिलीवर कर दूं, आकाशिक को समझा दूं है क्या। जितनी बार आप आकाशिक हॉल में जाते हो उतनी ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़ती चली जाती है। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल दोनों दोनों बहुत हाई हो जाता है। इवन आपका थर्ड आई धीरे धीरे अवेक होने लगता है। और उसके लिए बार बार आकाशिक हॉल में जाना पड़ेगा, बार बार बुक्स खोलनी पड़ेगी। किसी किसी की भी रैंडम किसी की भी खोल सकते हो। आकाशिक हॉल में जो मैसेज मिलते हैं वो सिंबल्स के थ्रू मिलते हैं। फीलिंग्स आ सकती है, कोई विजन आ सकता है, या फिर आपके इंट्यूटिव नॉलेज से निकलते हैं आंसर। मतलब जैसे कि अभी नंदिनी गई रीटा मैम का करने, रीटा मैम की प्रॉब्लम का जो भी रूट कॉज है वो पिक्चर फॉर्म में दिखा। हर बार ऐसा तो नहीं है ना लिखा हुआ ही दिख जाए। अभी लिखा हुआ नहीं दिखा, और रीटा मैम की कुछ पिक्चर फॉर्म में आ गया उसके सामने, और उससे ओपन हो गई उनकी मिड लाइफ। जब वो कॉलेज में थी या अर्निंग के लिए इधर उधर भटक रही थी, जस्ट शादी पर घर में आई थी, वो वाली लाइफ खुल गई। और खुल गई कि मतलब अपने आप ही गॉड वो उसी शो खोलते हैं। और जब हमने उसको देखा तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है इनकी रिलेशनशिप को लेकर, बिल्कुल वही जो अभी चल रहा है, राइट। तो आकाशिक में ये सारी चीजें हमको इजीली मिल जाती हैं। जब हम आकाशिक हॉल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे गॉड गॉडेसेस का से गाइडेंस भी मिलती है, मास्टर से, आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हो अपने लिए कि आपके लिए ये सही है या ये सही है। हाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स कैन ट्रांसफॉर्म अस। आकाशिक रिकॉर्ड सीखने से सेल्फ डिस्कवरी मिलती है, क्लैरिटी आ जाती है, हीलिंग हो जाती है, इमोशनली जो भी ट्रॉमा है वो रिलीज हो जाता है, पर्सनल एम्पावरमेंट होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और अवेकनिंग आ जाती है, इनहेंस रिलेशनशिप इनहेंस हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है, और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। रिलीज हो जाता है कोई भी फियर या लिमिटिंग बिलीफ। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के? बेनिफिट होते हैं सेल्फ डिस्कवरी, आपको अपने सोल पर्पस पता चल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं और आप लोगों की हेल्प करने लग जाते हो। पास्ट लाइफ के ट्रॉमा या बचपन का ट्रॉमा या ऑफिस में या स्कूल में कोई भी ट्रॉमा हुआ हो तो आप वो इमोशनली आपकी हीलिंग हो जाती है और रिजोल्यूशन मिल जाता है। कार्मिक इंसाइट, आपके जो रिवीलिंग कार्मिक पैटर्न है वो जो कोई भी कार्मिक पैटर्न जो रिवील हो गया है उससे आपको निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद आप अपने मतलब उससे आपको नहीं निकाला जाता, उसको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद उसको सील करके आपको और ज्यादा अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया जाता है। क्लैरिटी एंड गाइडेंस, जब हम हमारा काशिक चेक करते हैं तो हमें क्लैरिटी आती है, गाइडेंस मिलता है कि अभी आपको आगे ये करना है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती चली जाती है, और सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे फील कर रहे हो। पर्सनल एम्पावरमेंट, जितनी बार हम आकाशिक में जाते हैं उतनी बार हमारा पर्सनल एम्पावरमेंट तो होता ही होता है।
तो जितनी बार जाओगे, मान लीजिए अभी पूनम गई नंदिनी का करने, गुंजन का करने, काजल का करने, लेकिन जो मेट्रोन से सजेशन मिलेंगे, मेट्रोन से जो गिफ्ट मिलेंगी, वो तो पूनम को ही मिलेंगी ना। और पूनम ऊपर जाने के लिए अपनी टीम को बुलाती है, बहुत सारे गॉड गॉडेसेस को बुलाती है, उनसे कनेक्शन तो पूनम का बन रहा है ना, पल्लवी का थोड़ा ना बन रहा है, राइट। तो आपकी जो सोल है और ज्यादा हायर होती जाती है। लाइफ के लिए आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और उनको आप समझ जाते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता चला जाता है, हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो जाते हो। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप में डायनेमिक्स हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव इंटरेक्शन विथ अदर्स। आपका जो थ्रोट चक्र है वो नॉर्मल हो जाता है, और आप इजीली दोनों इंटरेक्शन कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहते हो, आपकी सोल जो चाहती है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आकाशिक में देख कर आ सकते हो सोल क्या चाहती है, और फिर उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका उस रियाम के सोर्सेस के साथ, उस रियाम के एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनता चला जाता है, और आप के जो सेंसेस है वो ओपन होते चले जाते हैं। लाइफ में आपको डायरेक्शन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इंदौर में एक जॉब का ऑफर आ रहा है, और इंदौर में ही मार्च में एक जॉब का ऑफर आ रहा है, आप कौन सा चूज करोगे? कौन सा चूज करोगे आप बताओ। अगर आपको चलो एक और एग्जांपल, अगर मैं पल्लवी को बोलूं कि पल्लवी तुम्हारे पास दो 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 ऑफर है, या तो तुम नीलमणि में आ जाओ, नीलमणि के साथ काम कर लो, या तुम अपना खुद का एक पेज बना लो और वहां पर काम करो। पल्लवी अभी अभी क्या चूज करेंगी? पल्लवी को अगर अभी के अभी पूछो, पल्लवी क्या चूज करेंगी? मैम नीलमणि। नीलमणि। लेकिन अगर पल्लवी का आकाशिक चेक किया जाए, उसमें आ जाए कि पल्लवी को अपना पेज बनाना चाहिए, फिर हो सकता है ना। तो हमें ये सब कुछ आकाशिक से क्लियर होता है। हो सकता है कि आगे जाके नीलमणि में इसके साथ चीटिंग हो जाए, या नीलमणि के साथ ये उतने अच्छी तरह से ग्रो ही ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आकाशिक में जो आता है वही करेक्ट होता है, वही। और जब इसने अपना पेज बनाया और उसमें काम करना स्टार्ट किया, हो सकता है ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। चलिए यहाँ पर और आकाशिक को क्लियर करने की मैं चाहूंगी कि आप में से किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आकाशिक चेक कर देते हैं, चलेगा? किसका चेक करना चाहिए? किसका चेक करें? यहाँ किसी का मन ही नहीं कर रहा है। आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना। कुछ लोग इतने स्वीट हैं वो बोल रहे हैं मेरा करो, और कुछ लोग उनसे भी ज्यादा स्वीट हैं वो बोल रहे हैं मैम आप चूज करो, खुद चूज करो किसका करना है। अच्छा वैदई, वापस से आपका नहीं करूंगी, आप ऑलरेडी भी सीख रहे हो, आप अपने आप करोगे ना। चलो वैदई कर करते हैं, चलो। वैदई मैंने अनम्यूट किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ फटाफट। 25 जून 1997। 25 जून 1997। यस वैदई ही पूछो, कोई भी एक सवाल। Okay. Um, okay, I don't know how to ask this question, but what is the reason behind the financial difficulties I'm facing?
वैसे ही आपके हाथ बहुत छोटे हैं ना? वैसे ही आपके जो पाम है बहुत छोटे हैं। अरे म्यूट क्यों किया? अनम्यूट रहने दो, रुको। ये सब करो। या सॉरी, या मेरे पाम बहुत छोटे हैं। मुझे पता नहीं क्यों आपके पाम दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही एक्चुअली आप एक लाइफ में बहुत ज्यादा डोनेशन करते थे, और आपने इतना डोनेशन दिया, इतना दिया है, आप हमेशा ना ये भर भर कर डोनेट करती थी। तब फिर आप आपके साथ दो तीन लोगों ने चीट किया और आपने तब सोचा, भगवान मुझे इतना सारा डोनेट ही नहीं करना है, इतने बड़े बड़े हाथ चाहिए ही नहीं कि जब मैं डोनेट करूँ इतना सारा डोनेट करूँ, मुझे लाइफ में कम दो, मैं कम में चलाऊंगी, मुझे लोगों को नहीं बांटना है। इसलिए ओके। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर सकती हो। वहां पर हील करके चेंज हो जाएगा और नया कोई अफर्मेशन लिख कर आ सकती हो। ओके। राइट? या। क्लियर? क्लियर। बहुत छोटी सी बात थी, बहुत छोटा सा इमोशन था, ऐसा कोई बड़ा कांड नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात सोच ली कि मुझे इतने बड़े बड़े हाथ नहीं चाहिए जो मैं इतना सारा डोनेट कर पाऊँ। बात हाथों की नहीं है, बात ये है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए जैसे मैं डोनेट करूँ, मैं कम में काम चलाऊंगी, तो भी कम है। हम्म। बहुत पढ़ी लिखी है, आईटी में हो ना? नहीं, तो मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट में हो? यस, हाँ, yes, मम्मी ने बताया था मैनेजमेंट में है। और अच्छा जॉब था, सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियल क्रंचेस आ ही रहे हैं। या। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन के कारण हुआ। वो इमोशन कौन सी लाइफ में क्रिएट हुआ वो तो हम नहीं पूछ पाए, हमने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन पास की किसी लाइफ में वो इमोशन क्रिएट हुआ कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे गॉट इट। ये चाहिए। राइट? इस टाइप से आशिक चेक किया जा सकता है और ऑटोमेटिकली आंसर आते हैं। आपको नहीं खोलना है कि बताओ भैया 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, बताओ भैया 19 में। नो, आपने क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई आया। अभी रिप्लाई आपको अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। जैसे मान लो प्रियंका सीखती है, तो प्रियंका जब जाएंगे हो सकता है उनको इंट्यूशन आए, वैदेही को कुछ सिंबल्स दिखे, और पल्लवी को सुनाई दे। सबका अलग अलग हो सकता है। तो किसी को विजन्स आ जाए। विजन्स कैसे? ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी पिक्चर सामने आ रही है, पूरा का पूरा जो हुआ था वो दिखने लग जाए। जैसे आपकी किसी किसी से फाइट हुई थी पास्ट लाइफ में और आपने उसको मार दिया था, सीधे उसका काम तमाम किया था, तो वो आपको जब दिखे, वो आपको हो सकता है कोई कान में आके मतलब आपको आवाज आने लगी कि आपने किसी का मर्डर किया था, लेकिन हो सकता है अरुणा जब जाए तो उनको पूरा पूरा दिख जाए कि कैसे किया था, किन हालातों में किया था। तो भी अरुणा अलग है और वैदेही अलग है। और वही गुंजन जाए और गुंजन को पूरा का पूरा पिक्चर फॉर्म में दिखे, साथ ही साथ उसको सुनाई भी देता जाए। डिपेंड करता है, किसी के सारे क्लेयर्स खुले होते हैं, किसी के एक हाथ क्लेयर खुले होते हैं, जैसे क्लेयर ऑडियंस है ना। ये सब चीज आगे चलते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है? वैसे तो 28 के 28 है, तो इंटरेस्ट आ रहा है, मैं समझ रही हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। जब तक टाइप नहीं करोगे मुझे समझ ही नहीं आएगा। ओके। हु इज आर्कएंजल मेटाट्रॉन? आर्कएंजल मेटाट्रॉन सभी एंजल्स के हेड है। ये वो एंजल हैं जो आर्कएंजल माइकल की तरह ही हमारी हर प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। आर्कएंजल माइकल से थोड़ा सा इनका ज्यादा काम है, क्योंकि इनको एक लाइब्रेरी दे दी गई, जो लाइब्रेरी ह्यूज लाइब्रेरी है, आसमान में है, और सारे एंजल्स आर्कएंजल्स वही आसमान में ही रहते हैं। आसमान मतलब वो फिफ्थ डायमेंशन में रहते हैं, और हम सब रहते हैं थर्ड डायमेंशन में। जब हम थर्ड से फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं तो वो दुनिया है एंजल्स और आर्कएंजल्स की। वहीं पर एक लाइब्रेरी। प्लीज रिक्वेस्ट टू हेल्प मी सी माय आकाशिक रिकॉर्ड्स। नेहा देखो, एक का कर दिया है, अभी देखते हैं, है ना।
तो जब हम वहां पर जाते हैं और मान लो नेहा कहीं करने गए, तो नेहा के रिकॉर्ड्स लेंगे, नेहा की वहां पर डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे, नेम बोलेंगे, उसका रिकॉर्ड्स मिलेंगे, और रिकॉर्ड्स मिलने के बाद हम उससे नेहा की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो प्रॉब्लम ऐसा कुछ है जिसको डिलीट करने से लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो उसको डिलीट करके आ जाएंगे, नहीं तो उसको वहां से रेमेडीज लेकर आएंगे। वो रेमेडी करने के बाद उस प्रॉब्लम को रीराइट कर देंगे, जैसे फ्यूचर में उसके कारण आने वाली सारी परेशानियां नहीं रहेंगी। बिलीव हो रहा है? मजा आ रहा है? अरुणा जी, काजल जी, डेफिनेटली नींद का टाइम, सबको नींद आ ही रही होगी या भूख लग रही होगी, पर 10-15 मिनट और देख लेते हैं। सिर्फ काजल को मजा आ रहा है और किसी को मजा नहीं आ रहा है। वो भी उसने इसलिए टाइप कर दिया क्योंकि उसको मैंने नाम ले दिया। मुझे पता होता है, मैं सारी विंडोज की तरफ मेरा ध्यान होता है। मेरी क्लास में ना मुझे कोई बेवकूफ तो नहीं बना सकता, इतना मुझे पता है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमारे और डिवाइन एनर्जी के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमको। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमारी लाइफ में बहुत सारे स्पेशल काम कर जाते हैं। स्पिरिचुअल एक्सेस कैसे करते हैं? मेडिटेशन के थ्रू। एक बार ओम की चैंटिंग करेंगे, सभी ओम की चैंटिंग करेंगे, है ना? बैठ जाइए, बस 2-3 बारी करनी है। चेंज लगा? 2 बार ही चैंट किया, 2 बार में ही चेंज लगा? नहीं लगा? वैदेही को नहीं लगा, गुंजन को लगा है, और वैदेही को लगा है। अच्छा। कोई ऐसा है जिसको नहीं कोई चेंज लगा हो? एकदम से पीस में आते हैं। तो हम ऊपर जाकर विजुलाइज कर सकते हैं, मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हैं, इवन हम वहां पर एक प्रेयर के थ्रू जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। द यूनिवर्सल विजडम विद इन द रिकॉर्ड्स। हमें आकाशिक में जाने पर सेल्फ नॉलेज आ जाती है कि हमारे लाइफ का पास्ट और प्रेजेंट, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपने पर्पस को, और पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लीन कर पाते हैं, उसके लिए रेमेडीज ले पाते हैं। हर सोल जितनी बार भी आकाशिक में जाती है, जितनी बार भी, उतनी बार उसका सोल एवोल्यूशन होता ही चला जाता है। गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हम आकाशिक में जाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं वहां पर। चक्रास को हम जब जितनी बार ऊपर जाते हैं उतनी बार हमारे चक्रास अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है 3 चक्रा की, जिसमें क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा। क्राउन चक्रा वो चक्रा है जो कि यूनिवर्स से हमें कनेक्ट करता है, थर्ड आई चक्रा हमारे इंट्यूशन का और परसेप्शन का है, और हार्ट चक्रा हमारे लव के लिए जाना चाहता है। और डिटेल में जाते हैं। क्राउन चक्र स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है यूनिवर्स के साथ, हायर सेल्फ के साथ, क्लैरिटी और अवेयरनेस। अगर ये चार्ज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो क्लैरिटी बहुत आती है, अवेयरनेस आता चला जाता है, इनर पीस आपके अंदर बढ़ता चला जाता है, आपकी सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस लेवल अच्छा हो जाता है, इंट्यूशन बहुत आते हैं और इंसाइट्स बढ़ते चले जाते हैं, आपके अंदर यूनिटी आ जाती है, वननेस आ जाती है, आपका मेडिटेशन का लेवल बढ़ता चला जाता है, और लाइफ को देखने का नजरिया एकदम पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड आई चक्र इंट्यूशन देता है, क्लैरिटी एंड फोकस देता है। आप बहुत ज्यादा इमेजिन करने लगते हो चीजों को, इमेजिनेशन पावर आपका बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो जाती है, इंसाइट्स बहुत अच्छे से आने लगते हैं, विजन्स अच्छे हो जाते हैं आपके। इमोशनली अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो निकल कर आप बैलेंस हो जाते हो, जो भी सपने आप भूल जाते हो उनको रिकॉल कर सकते हो। कनेक्शन टू अदर्स, आप और दूसरों से इजीली कनेक्शन बना पाते हो। हार्ट चक्र इमोशंस का चक्र माना जाता है। तो हार्ट चक्र अगर हील हो जाता है, हार्ट चक्र अगर बैलेंस हो जाता है, तो आप इमोशनली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, अनकंडीशनल लव आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर कंपैशन और एम्पैथी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
इनर पीस आ जाता है, आपके रिलेशनशिप हेल्दी होने लगते हैं और आप अपने आप को एक्सेप्टेंस करने लगते हो, इवन आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ता चला जाता है। तो ये 3 चक्र वहां पर जाने से अच्छे होते ही होते हैं। थर्ड आई चक्र मेडिटेशन इस कोर्स में होगा, हार्ट चक्र कोर्स मतलब इन 3 दिनों में। आज मैं थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करवाऊंगी, कल हार्ट चक्र मेडिटेशन और डे आफ्टर टुमारो आर्कएंजल मेटाट्रॉन का मेडिटेशन। तो अभी 3 मिनट का मेडिटेशन है, करने के लिए रेडी है आप लोग? और उसके लिए वीडियो ऑन करना पड़ेगा, और जो लोग वीडियो ऑन रखेंगे हो सकता है उनको कुछ स्पेशल मेरे साइड से सरप्राइज मिले, पर वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। चलो, क्लोज योर आईज, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पूनम जी आंखें बंद करो, वीडियो ऑन रखो, इनहेल, एक्सहेल। कोई बात नहीं गोल्डन मैम, आईज तो क्लोज कर सकते हैं ना मैम? आपका वीडियो ऑन ही है गोल्डन मैम, आपका वीडियो ऑन ही है, ऑफ नहीं है। कंटिन्यू अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। विजुलाइज करेंगे एक पीसफुल प्लेस जहां पर आप अकेले बैठे हुए हैं। ऊपर फुल मून है, फुल मून से एक लाइट, व्हाइट कलर की लाइट आपके ऊपर आ रही है, जो आपको धीरे धीरे क्लिंज करती चली जा रही है। उस व्हाइट लाइट के थ्रू ही एक छोटा सा व्हाइट कलर का एंजल आपके पास आ रहा है, और वो अपना हाथ आपके थर्ड आई पर रखता है। जैसे ही वो अपना हाथ आपके थर्ड आई पर रखता है, आपका थर्ड आई जो है वहां पर जो भी गंदगी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो निकालना स्टार्ट कर देता है। फील करो। कंटिन्यू, ये आपके थर्ड आई को क्लीन करता चला जा रहा है, और जैसे जैसे आपके थर्ड आई की क्लीनिंग होती चली जाती है, वैसे वैसे आप और पीस में जाते चले जाते हैं। कंटिन्यू क्लिनजिंग हो रही है। जब आपको लगेगा कि क्लिनजिंग हो गई है, पूरी क्लिनजिंग हो गई है, देखिए लास्ट टाइम वो क्लिंज कर रहे हैं और इस बार जो भी और बचा हुआ है वो सब निकल रहा है।
एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा पूरी क्लिनसिंग हो गई। अभी आपको 11 टाइम्स ओम की चैंटिंग करनी है। ओम 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 ओम। थैंक यू बोलेंगे उस यूनिवर्स को, उस वाइट लाइट को और उस चुटकू से एंजल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे आप रिलैक्स होते चले जाते हैं और ये रिलैक्सेशन और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। प्रियंका इस क्लोज करो। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आपके बॉडी से जो भी बर्डन है, जो भी आपके माइंड पर बॉडी पर प्रेशर है, वो सब रिलीज होता चला जा रहा है और आपके अंदर एक हैप्पीनेस आ जाता है। आप यूं ही बहुत खुशी फील कर रहे हैं, बहुत पीस फील कर रहे हैं। थैंक यू बोलेंगे सबको, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे और मेरी काउंटिंग के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस रास्ते से आप वहां गए थे उसी रास्ते से अपनी बॉडी में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैक। सब वापस आ गए। कैसा लगा? जैसा भी फील हुआ हो प्लीज टाइप कर दो। देखो जो दो लोग नहीं कर सकते थे वो लीव कर गए, मेडिटेशन के नाम पर ही लीव कर गए। अभी सोचिए, यूनिवर्स सीरियसली, यूनिवर्स ही सोचता है वही भेजता है। पल्लवी थैंक यू। चारी काफी सही था, अच्छा ओके। थैंक यू शाश्वत जी। चारी पीसफुल। काम फील हो रहा है, यस। बाकी जो टाइप नहीं करे मैं समझ रही हूँ, उनको नहीं करना है। क्या नहीं लगा? किसने लिखा ये नहीं लगा मैम? हाँ किसी ने लिखा था नहीं लगा। was relaxing peace। पता नहीं, मैंने भी रीड किया था, किसी ने लिखा नहीं लगा। वेरी नाइस। पीस पीस। चलो, तो आकाशिक से और ज्यादा समझ रहे हैं आकाशिक और क्या क्या कर सकता है, कहाँ काम कर सकता है। तुम तो गुंजन कमाल हो, कमाल।
किस किस को लगता है कि आकाशिक सीखना ही चाहिए? किस किस को लगता है? चैरी, गुंजन, तापस, आप तो कर ही रहे हो ना? यस शाश्वत जी, ये बहुत जरूरी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना तो उन लोग को भी आना चाहिए ये। नेहा जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ही नहीं है, मैं तो रैंडम किसी को भी ले लेती हूँ। तो कल सेम टाइम पर 1 o'clock से पहले ज्वाइन करिए, सेम टाइम पर करेंगे। और यस, थैंक यू शाश्वत जी। और कल हम बात करेंगे अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने कर्मास के बारे में, कि हमारी लाइफ में कौन से कर्मा से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किस टाइप का। एंसेस्टर के कर्मा भी क्या हमको परेशान कर सकते हैं, या सिर्फ हमारे ही कर्मा हमको परेशान करते हैं? क्या सिर्फ प्रिया जी ने खुद ने जो कांड किया वही उन पर असर डालेंगे, या उनके मम्मी पापा ने जो किया वो भी असर डालेंगे? राइट? या उनके उन्होंने पूरी फैमिली ने मिलकर जो किया है वो भी असर डालेंगे? तो ये सारी चीजें कर्मा को हम समझेंगे कल के क्लास में। थैंक यू पूनम जी। और प्लीज कल सभी आइए, सभी, क्योंकि इसको और clarity से समझने के लिए आपको अभी 2 दिन की और जरूरत है। और टाइम एक दिन दिया है तो दोनों दिन, 2 दिन और दो, क्यों? टाइम की वैल्यू। और मैं ये नहीं बोलती कोर्स ज्वाइन करो, बट नॉलेज तो लो। बहुत ज्यादा है जो आज अभी तक कभी नहीं आया है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर आने वाला है। तो आइए ज्वाइन करिए, ठीक है? कल मिलते हैं सेम टाइम पर। किस किस को मजा आया आज के सेशन में? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई बात ही नहीं, यहाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैदे को बहुत मजा आया। अच्छा हाँ, एक बात और, 5 बजे से रेकी का वेबिनार है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपके ही ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप आइए। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू रीड? मैम वो तो क्लास में सिखाऊंगी ना, अभी यहाँ पर और बहुत सारी चीजें मैं बता रही हूँ, लेकिन हाँ कल के सेशन में और आपको क्लियर हो जाएगा। मैम वहां पर सीधा सीधा पूरा पूरा लिखा दिखता है, आपको विजन्स आ सकते हैं, आपको कुछ जैसे मुझे अभी वैदिक के हाथ दिखे और वो प्रेयर वो सुनाई दिया कि वो क्या बोल रही है, जैसे वहां पर मुझे क्लियर हो रहा। श्री, मुझे मेडिटेशन में नींद लगती है, हाँ मुझे भी आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर गाइडेड मेडिटेशन में नींद नहीं आती, खुद करते हैं तो आती है। स्टार्टिंग कराते गया, क्या कराते गया एकदम मैम? मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, आप बोलिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, बोलिए मैम। थैंक यू नेहा जी। बोलिए एकता जी, अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट तो करिए हेलो फिर बोलिए। मैम। यस हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मैम मेरा बताइए। शुरू का थोड़ा सा छूट गया था मैम। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना, रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम इसी में? यस यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ दिन आपके पास रह ओके। सकती है रिकॉर्डिंग, तो देख लीजिए ओके। रिकॉर्डिंग। जो थैंक लोग यू आज मैम। नहीं थे वो वेलकम दियर, जो लोग नहीं थे वो रिकॉर्डिंग जरूर देखकर जाएं। और एक और मेरे स्टूडेंट यहाँ पर आतन मनोज जी, तो मैं कल उनकी छुट्टी रहेगी, कल मैं उनसे बोलूंगी कि प्लीज आइए। मनोज जी, वीडियो ऑन करेंगे? मिस्टर आत्मन मनोज कहीं बिजी है शायद। मैम रिकॉर्डिंग कहाँ पे, इसी लिंक पे मिलेगी मैम? जो ग्रुप, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन है ना, फ्री आकाशिक वेबिनार वाले, जी जी वहीं जी। पर रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। कल सेम टाइम पर यहीं पर मिलते हैं, 12:50 पर आप लोग ज्वाइन कर ले प्लीज। बाय, गुड डे।